हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान में मचाई भारी तबाही। S-400 ने भी पाकिस्तान के छुड़ाए छक्के। पाकिस्तान का लाहौर और कराची जैसा शहर दहल उठा। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और अब तो पाकिस्तान के कई शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान का एयरबेस भारत ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत ने ऐसा कैसे किया और वो कौन से ड्रोन और मिसाइल थी जिसका इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिखी गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कच्चा चिट्ठा के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि भारत ने कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों सहित कई जगहों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन हमले किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के जिन इलाकों को निशाना बनाया है उन जगहों पर इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दुनिया से सबसे घातक ड्रोन में शुमार हार्पी ने पाकिस्तान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया। सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अब तक 100 से ज्यादा आतंकी भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए हैं। हार्पी ड्रोन इजराइल द्वारा निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। यह एक लाइटनिंग म्यूनिशन है जिसे दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। हवाई रक्षा प्रणालियों को भी हार्पी नष्ट कर सकता है। यह ड्रोन निगरानी और सटीक हमले दोनों में सक्षम है, जो इसे सैन्य अभियानों में एक प्रभावी हथियार बनाता है। हार्पी ड्रोन को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि हमला करने के बाद यह ड्रोन नष्ट हो जाता है। भारत ने इन्हें 2000 में इजराइल से खरीदा था। दरअसल हार्पी ड्रोन को इजराइल ने 1980 के दशक में विकसित किया था। यह मूल रूप से सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशनों के लिए बनाया गया था, जिसमें दुश्मन के रडार और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया जाता है। हार्पी का एक उन्नत संस्करण हारोप बाद में विकसित किया गया, जिसमें ज्यादा उन्नत सेंसर और लंबी रेंज शामिल है। हारोप को भारत सहित कई देशों ने अपनाया है। इसे खुद या ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जा सकता है। लाइटनिंग म्यूनिशन कामिकेज ड्रोन सबसे सटीक हमला करता है। हार्पी ड्रोन सीधे हमला कर खुद को नष्ट कर देता है। हार्पी अधिकतम 185 किलोमीटर घंटा 115 मील घंटा गति से उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन के अलग अलग संस्करण 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। एक बार एयरबोर्न होने पर यह आसमान में 6 से 9 घंटे तक रह सकते हैं। हार्पी ड्रोन अपने साथ 32 किलो तक हथियार लेकर उड़ सकते हैं। हार्पी ड्रोन हवा में लंबे समय तक मंडराने की क्षमता रखता है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में उड़ान भरता है, दुश्मन के रडार सिग्नल का पता लगाता है और फिर स्वचालित रूप से या ऑपरेटर के आदेश पर लक्ष्य पर हमला कर देता है। यह ड्रोन अपने लक्ष्य पर गोता लगाकर हमला करता है और अपने विस्फोटक वारहेड के साथ खुद को नष्ट कर देता है, जिससे लक्ष्य को भारी नुकसान होता है। हार्पी निगरानी ड्रोन और घातक मिसाइल दोनों के रूप में काम करता है। यह लक्ष्य क्षेत्रों पर मंडराता है और फिर पता लगाने पर लक्ष्य में गोता लगाता है, जिससे यह समय संवेदनशील खतरों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और अब इसका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया है तो पाकिस्तान के कई शहरों में सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर ही नजर आ रहा है। चलिए, ये तो बात हुई हार्पी ड्रोन की। अब बात कर लेते हैं S-400 की भी, क्योंकि भारत ने S-400 का पहली बार इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि आतंकवादी शिविर पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल से हमला किया। भारत सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। हालांकि भारत ने सभी हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने रूस से प्राप्त S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली के जरिए पाकिस्तान के सभी मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि S-400 कैसे काम करता है और इसकी ताकत क्या है। बेहद खास है S-400। S-400 जिसे रूस द्वारा विकसित किया गया है, दुनिया की सबसे उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। भारत ने 2018 में रूस से 5.4 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 प्रणालियां खरीदी थी। S-400 मिसाइल सिस्टम में एक इंटीग्रेटेड मल्टीफंक्शन रडार सिस्टम है
जो स्वतः दुश्मन के मिसाइल को पहचान कर नष्ट कर देता है। इसमें एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर और कमांड और कंट्रोल मिसाइल भी शामिल है। S-400 की खासियत, रडार रेंज 600 किलोमीटर तक लक्ष्य की पहचान, मिसाइल रेंज 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, एक साथ 80 टारगेट को भेदने की क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमान, ड्रोन को कर सकता है नष्ट S-400। दरअसल S-400 प्रणाली को केवल 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है, जो इसे उच्च गतिशीलता, संचालन और स्थानांतरण के लिए उपयुक्त बनाता है। क्या है तकनीकी विशेषताएं? अधिकतम लक्ष्य गति 4.8 किलोमीटर सेकंड। S-400 के रडार एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। उनमें से 36 खतरों को एक साथ निशाना बना सकते हैं। इनमें लगे 96L6E जैसे कई रडार 360 डिग्री निगरानी प्रदान करते हैं। रडार कई लक्ष्यों को पहचान कर ध्वस्त करते हैं। S-400 के रडार उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विमानों का पता लगाकर ध्वस्त करने में सक्षम है। कौन कौन सी S-400 में लगी मिसाइलें? इतना ही नहीं, S-400 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों का पता लगा सकती है और उन्हें निशाना बना सकती है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। S-400 प्रणाली के नेटवर्केड सेंसर और लॉन्चर इसकी पुनरावृत्ति और इलेक्ट्रॉनिक हमलों के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, जिससे यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के वातावरण में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। 40N6E मिसाइल, रेंज 400 किलोमीटर तक। विशेषताएं, मिसाइल दुश्मन के विमानों को तबाह करती है। 48N6 मिसाइल रेंज 450 किलोमीटर तक। विशेषताएं, ये मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों को रोकती है। 9M96E और 9M96E2 मिसाइलें, रेंज 40 किलोमीटर और 120 किलोमीटर तक। विशेषताएं, हवा से हवा में मार गिराने में सक्षम। अब सवाल है कि क्यों सबसे बेहतरीन है एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल S-400 लॉन्चर मिसाइलों को दागने के तुरंत बाद स्थान बदल सकते हैं और दुश्मन के हमले से बच जाते हैं। S-400 पॉइंट डिफेंस और बड़े क्षेत्रों में दुश्मन की पहुंच को रोकने दोनों के लिए उपयुक्त है। यह प्रणाली टेरेन हंगिंग क्रूज मिसाइलों से लेकर एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइलों तक को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, जिससे यह विभिन्न ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को ध्वस्त कर देता है। S-400 प्रणाली का सॉफ्टवेयर नए विमानों, मिसाइलों और काउंटर मेजर्स के लिए प्रोग्राम कर सकता है, जिससे यह प्रणाली भविष्य के खतरों के लिए अनुकूल रहती है। पाकिस्तान की हालत खराब। पाकिस्तानियों के मुंह से आप सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें सुन रहे होंगे, दावे सुन रहे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यानी सुदर्शन चक्र से नाकाम करते हुए उसके हमलों को नाकाम किया। इसके बाद भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। लिहाजा अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पर हमला होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी भारत पर हमले का आरोप लगाया। आपको बता दें कि रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर है, जहां से पाकिस्तानी सेना अपना ऑपरेशन चलाती है। इसलिए रावलपिंडी में हुए हमले से पाकिस्तान काफी डर गया है। ऐसे में सैन्य एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान अभी भी अपनी गलती नहीं मानता तो अब भारत के निशाने पर पाकिस्तान का रावलपिंडी में स्थित GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर होगा। भारत ने साफ कर दिया है, पुलवामा आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का साथ देने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नलफलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित क्षेत्रों में रात के वक्त हमला किया था, जिसे भारत ने अपने S-400 मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल करते हुए तबाह कर डाला। सबसे खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए भारत ने अटक, रावलपिंडी, चकवाल, गुंजरेवाला, लाहौर, वाल्टन, बहावलपुर, मेनाह,
कराची और छोर में हमले किए। पाकिस्तान ने माना कि देश में कम से कम 15 शहरों में भारतीय ड्रोन से हमले किए गए। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के ड्रोन हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और कई सीमावर्ती इलाकों में रात के वक्त लाइट बंद रहने के लिए कहा गया है। लाहौर में लोग सुबह धमाकों की आवाज के साथ उठते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हार्पी ड्रोन और S-400 पाकिस्तान की हालत खराब कर चुके हैं। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।